चैप्टर का हम लोग का शॉर्ट टर्म दे दिया। और हम लोग ने 16 तक कर लिया था ना, आज हम लोग 17 से स्टार्ट करें। A company produced and sold two products A and B. Company incurred 1 lakh per annum towards fixed overhead and had provided the following further information. दो प्रोडक्ट है A और B। मटेरियल कॉस्ट 50 रुपीज पर केजी 200 रुपया दिया है। एक यूनिट का पर यूनिट माने एक यूनिट को बनाने में 200 रुपया मटेरियल कॉस्ट लगता है। उसका मतलब 50 रुपया पर केजी है, मतलब 4 केजी लगता है और इसमें लगता है 5 केजी। लेबर है 10 रुपीज पर आवर, 100 मतलब 10 घंटे का, और इसमें 150 मतलब 15 घंटे का। वेरिएबल ओवरहेड 100 और 150 दिया। सेलिंग 520 और 715। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर आवर्स, कंपनी कंसीडर फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव सेल्स मिक्स। मतलब अब हम लोग का जो टॉपिक होगा वो सेल्स मिक्स, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट को कितना बनाना चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो सेल्स मिक्स में पहला बोल रहा है कि अगर 1000 यूनिट्स ए बनाते हैं और 600 यूनिट्स बी बनाते हैं तो बताइए इस मिक्सिंग से मेरा प्रॉफिट कितना है। और अगर 600 यूनिट्स ए और 1000 बी बनाते हैं तो उससे प्रॉफिट कितना आएगा। आपको रेकमेंड करने बोला गया है कि कौन सा सेल्स मिक्स सही है जो आप फॉलो करोगे। इसका मतलब ए ऑप्शन में 1000 ए और 600 बी यूनिट का प्रॉफिट निकालेंगे और सेकंड ऑप्शन में 600 ए और 1000 बी का हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। दोनों में जो हायर प्रॉफिट हमको देगा हम वो ही बात, एकदम सिंपल देखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स मिक्स। हम लोग बोल सकते हैं दो कैटेगरी ले रहे हैं, एक ए ऑप्शंस एक बी ऑप्शंस। ए ऑप्शंस में दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, और टोटल है थोड़ा सा बड़ा होगा। इसमें भी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी और टोटल। ये ए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आप चाहो तो एक्स और वाई मान के फिर ए भी मान सकते हो। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी तो बोल ही दिया सवाल में, बट हम यहाँ पर जो ले रहे हैं ए और बी, ये दो ऑप्शन है। यूनिट्स कितना लेंगे? ए में पहला बोला कहते हैं 1000 यूनिट्स, बी 600, और इसमें बोला गया था 600 ए है, बी 1000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? तो ए का कितना दिया बताया? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 520 रुपया और 715 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो क्या क्या सेल्स निकालो, वेरिएबल कॉस्ट सब अलग मल्टीप्लाई करो तो बेटर रहेगा कि हम लोग इसका भी कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या था देखिए वहां पर। 200 रुपया था प्रोडक्ट ए, मटेरियल, वेजेस का 100 और वेरिएबल ओवरहेड का 100, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। बी में था 150 150 और 250, तो कितना हो जाएगा? 550। तो दोनों में लिख लीजिए 400 और 500, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 120, इसमें कितना आएगा अब मल्टीप्लाई करते हैं कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ 1000 इंटू 120 1,20,000, 600 इंटू 165 कितना आएगा 99,000, 72,000 और ये 1,65,000। ओके, टोटल कर सकते हैं 120 प्लस 99 219 और 165 प्लस 72 237 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था हम लोग का 1 लाख, टोटल में हम लोग लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट में 1,19,000 प्रॉफिट आया, 1,37,000 प्रॉफिट आया। तो किसका प्रॉफिट ज्यादा है? From the above calculations, product A produced 600 units and B produced 1,000, which gives higher profit. हो गया? ये था हम लोग का सिंपल सेल्स। इसी तरह का सेल्स मिक्स एक और है जो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक्स और वाई दो प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस दोनों का दे दिया, मटेरियल कॉस्ट दोनों का दे दिया, वेजेस दे दिया 24 आवर्स इंटू 25 पैसा पर आवर, मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 इंटू 25 कितना पैसा है ना 24 इंटू 0.25 ₹6 और 16 आवर्स इंटू 24 पैसा है 3.8। फिक्स्ड ओवरहेड बोल दिया 750 रुपया है, वेरिएबल ओवरहेड बोल दिया 150% और डायरेक्ट वेजेस मतलब ₹6 का 150% मतलब ₹9 हो गया और 3.84 का 150% निकाल देंगे 5%। ठीक है, आपसे पूछा है 3 तरह का अल्टरनेटिव पूछा है। एक पहला प्रोडक्ट 250 बनाएंगे एक्स और 250 वाई, या फिर ओनली 400 वाई, या फिर 400 एक्स और 100 वाई, मतलब टोटल मिला के उसका 500 यूनिट का है, ये बनाना 3 ऑप्शन है।
तो ये ए वन ऑप्शन, टू ऑप्शन एंड थ्री ऑप्शन। अभी हम लोग ने दो ऑप्शन का बनाया था, अब आपको तीन ऑप्शन का बनाना है। और वही फॉर्मूला है, सेल्स पहले लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, फिर फिक्स कॉस्ट आया होगा ऐसे। अभी तो बना सकते हैं, चलिए फटाफट इसको बना के दिखाइए। अभी तक तो हमने सब सवाल बनाए हैं, अब आप लोग भी एक सवाल बना के दिखा दीजिए। चलिए अभी जो सम बनाए उसी टाइप से बनाना है। ना एक्स का जीरो रहेगा, वाई केवल रहेगा, वाई का 400।
आंसर आया। मैंने प्रोडक्ट वाई बनाएंगे 400 तो 1010 प्रॉफिट दे रहा है। पहला वाला प्रॉफिट कितना दे रहा है 850 और तीसरा वाला 490। दोनों के कंपेरिजन में सेकंड जो प्रोडक्ट वाई केवल 400 बनाएंगे वही मिलेगा। नीचे नोट लिख देना आपको प्रोडक्ट मैंने ऑप्शन 2 इज द बेस्ट, that is 4 units of Y were produced if higher profit. ठीक है, आपको ये तरीका समझ में आ गया सेल्स मिक्स। तो इस टाइप का सवाल जब आएगा तो आप बना सकते हैं। 90 नंबर देखें, आपको बोला गया है यहाँ पर 90 नंबर में ये सम लिमिटिंग फैक्टर है। आप लोगों को शायद लिमिटिंग फैक्टर के बारे में कुछ बताए थे, जिसको हम लोग Q फैक्टर कहते हैं, जिसमें हम लोग या तो मटेरियल या तो लेबर या ओवरहेड लिमिटेड होता है। और जब कोई चीज मेरे पास लिमिटेड हो तो हमारे पास अगर दो प्रोडक्ट बनाने का ऑप्शन है, कौन सा प्रोडक्ट को प्रायोरिटी हम पहले दें, जो हमको ज्यादा प्रॉफिट देगा प्रायोरिटी उसको दें। लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रायोरिटी का बात नहीं है, वो ये बोलना चाह रहा है कि पहले कौन सा प्रायोरिटी प्रोडक्ट बनाए और मैक्सिमम कितना मिनट बनाए, फिर बाकी को हम दूसरे प्रोडक्ट में बनाए। जैसे यहाँ पे लिखा है दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दे दिया 10 रुपया 15 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन
एक यूनिट को बनाने में इस प्रोडक्ट में 1 घंटा लगता है बनने को, बट इसको बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब इसके अंदर में लेबर आवर्स हमारा ज्यादा लग रहा है। अब एक यूनिट को बनाने में अगर 2 घंटे लगते हैं और हमको कितना यूनिट बना सकते हैं, 2 घंटे। इसका मतलब 2 इंटू 2 लाख मतलब 4 लाख आवर्स अगर मेरे पास होगा तभी तो हम इसको यूज करेंगे। या फिर हम 1 लाख यूनिट्स इसको बना रहे हैं 1 घंटे के हिसाब से, मतलब 1 लाख आवर्स इसके लिए चाहिए हमको। तो 4 लाख इसके लिए, 1 लाख इसके लिए, 5 लाख। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम डिमांड इन द मार्केट यूनिट दे दिया है। टोटल आवर्स लेबर आवर्स अवेलेबल इज ओनली 400। हमारे पास 4 लाख आवर्स ही है और हमको चाहिए दोनों मिला के कम से कम 5 लाख। उतना आवर्स ही नहीं, तो हम किसमें कंट्रीब्यूट करें पहले, कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाए, कौन से प्रोडक्ट में हम पूरा आवर्स यूज कर लें। जैसे इसमें 1 लाख आवर्स चाहिए, हमने पूरा 1 लाख आवर्स इसमें यूज कर लिया, तो बाकी 3 लाख आवर्स हम इसमें यूज करेंगे। और अगर हम बोले पूरा का पूरा 4 लाख आवर्स हम इसमें यूज कर लेंगे, इसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ ये 2 ऑप्शन है, हम ये भी तो बोल सकते हैं इसमें से 50,000 आवर्स इसमें यूज करेंगे, बाकी हम 3.5 लाख इसमें यूज करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट कितना आवर्स प्रोडक्ट ए और बी में हमको यूज करना है वो कैलकुलेट करना, और वो हमारा लिमिटिंग या की फैक्टर के बेस पर होगा, और वो होगा कंट्रीब्यूशन। आपको किस बेस पे निकालना है, कंट्रीब्यूशन के बेस पे। तो कंसीडरिंग द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ लेबर आवर्स मार्केट डिमांड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेस्ट कंट्रीब्यूशन। एक तरह से सेल्स मिक्स तो हो गया, लेकिन पहले जो सवाल आप बनाए थे वो सेल्स मिक्स आपको दे दिया गया, इसमें आपको खुद को सेलेक्ट करना है सेल्स मिक्स पे बनाना। तो बहुत सिंपल चीज है, आप सबसे पहले दोनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट, दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, सेल्स लेस, कितना दिया है सेल्स ए का 10 रुपया, बी का 15। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, लेबर आवर्स पर मिनट कितना दिया है, 1 घंटा। और तो हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर आवर 4/8 7/8 that is 4 and 3। लिमिटिंग फैक्टर निकालने के लिए जब भी डिसीजन लो लिमिटिंग फैक्टर में, तो आपको कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर मतलब कंट्रीब्यूशन तो आप निकालोगे डिवाइडेड बाय जो चीज लिमिटिंग होगा की फैक्टर होगा उसे डिवाइड करेंगे। यहाँ की फैक्टर कौन था, लेबर आवर्स। एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है, कंट्रीब्यूशन 4 है तो 4 यूनिट बनेगा, ये 3.5। कौन ज्यादा बनेगा, ये हायर कंट्रीब्यूशन होगा वही हमारा बेनिफिट, मतलब हायर कंट्रीब्यूशन पर लेबर। तो हम बोलेंगे इसमें 1 लाख यूनिट्स हमको बनाना है, ये पूरा बनाएंगे, पूरा आवर्स इसमें दे देंगे। अगर 1 लाख यूनिट्स हमको बनाना है और 1 घंटे में लगता है, मतलब हमको 1 लाख आवर्स हम इसमें देंगे, तो फिर इसमें कितना देंगे, 3 लाख आवर्स, जो कि मेरे पास टोटल कितना 4 लाख यूनिट्स। कितना देख लीजिए, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, ये इसका प्रायोरिटी पहले है और 1 आवर्स करके उसका यूज होगा, तो 1 लाख आवर्स तो हम इसमें यूज कर लेंगे। मेरे पास टोटल आवर्स 4 लाख है, तो बचा हुआ 3 लाख आवर्स इसमें यूज करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि 1 लाख आवर्स हम इसमें यूज करेंगे और 3 लाख आवर्स इसमें। अगर 3 लाख आवर्स यूज करेंगे और एक यूनिट को बनाने में कितना लग रहा है, 3.5 डिवाइड कीजिए 3.5, तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे,
एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगता है ना, तो बस सिंपली ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 यूनिट्स और ये 1,00,000 कितना आप लोग प्रोड्यूस करेंगे। ये 1,00,000 और वो 1,50,000 कैसे, 1,00,000 यूनिट को बनाने में 1 घंटा एक यूनिट को लगता है, तो 1,00,000 यूनिट्स को बनाने में 1,00,000 आवर्स लगेगा, और इसको लगता है एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे, तो 1,50,000 यूनिट्स को बनाने में 3,00,000 आवर्स लगेगा, दोनों मिला के मेरे पास 4,00,000 आवर्स यूज है। बट हम ये 1,00,000 क्यों बना रहे हैं, बिकॉज कंट्रीब्यूशन ये ज्यादा। अब हम लोग सेल्स मिक्स बना लेंगे, नोट कर लीजिए पहले। ओके, अब हम क्या सेल्स मिक्स करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे यूनिट्स, ये हम बनाएंगे 1,00,000 यूनिट्स और ये बनाएंगे 1,50,000 सेल्स पर यूनिट सेलिंग कितना था, 10 रुपया, ये 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए 10,00,000, अब ये हो गया 22,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया और 8 रुपया था, ये 6,00,000 हो गया, ये 12,00,000 कंट्रीब्यूशन 4,00,000 हो गया, 10,50,000 टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 14,50,000 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ था, 10,00,000, 4,50,000 का प्रॉफिट। मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, इसके अलावा आप कोई भी सेल्स मिक्स कर लीजिए, 4,50,000 का प्रॉफिट आपका आप अपने मर्जी से ये बोलिए चलिए हम 75,000 ए बनाएंगे और वो बनाएंगे हम 2,00,000 या 275 समथिंग, 2 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है, तो आपका 4,50,000 का प्रॉफिट आएगा। आप टेस्ट करके, तो हम लोग का लिमिटिंग फैक्टर निकाल के जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होगा वो उसको हम लोग पहले करें। ओके, ये भी एक तरह का सेल्स मिक्स हुआ, और ये सेल्स मिक्स विद लिमिटिंग फैक्टर। तो छोटा सा सही थी, पहला 2 सवाल और ये सवाल एक जैसे ही है, बट इसमें हमको डिसाइड करना है और उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड था, ये देखिए 20 नंबर देखिए क्या है, ये भी सेल्स मिक्स के ऊपर है। During the year, a manufacturing company has produced and sold 3 products. Product A 20,000, B 14, C 10. Variable cost दिया है, टाइम टेकन लेबर आवर्स, एक यूनिट में इतना आवर्स वर्कर्स लेता है, इतना आवर्स लेता है, फिक्स कॉस्ट दे दिया 4,00,000। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर आवर्स, द अवेलेबल वर्किंग आवर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एस्टिमेटेड ओनली 90,000 आवर्स। अब इस 90,000 आवर्स में 3 प्रोडक्ट हमारे पास है, किस प्रोडक्ट को पहला प्रायोरिटी दें, किसको सेकंड प्रायोरिटी दें, किसको थर्ड प्रायोरिटी दें, जो हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे, तो वो सेल्स मिक्स आपको बनाना है। और बोला है when the potential demand is 18,000 for A, 10,000 for B and 12,000 for C, दो चीज आपको पूछा, तो
पहले तो हमको खुद को डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट को ज्यादा देना है। उसके लिए सबसे पहले तीनों प्रोडक्ट का हम क्या निकालेंगे, और उसको लेबर आवर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम रैंकिंग देंगे कि किसको पहले लेंगे, किसको सेकंड, किसको, क्योंकि पिछले सवाल में दो ही, ठीक है। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट ए, बी और सी लिख लेंगे और सेल्स नहीं, कंट्रीब्यूशन से अभी निकालेंगे। पहले सेल्स देखिए, पहला सेल क्या है, प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस कितना है, 36 रुपया, बी का 54 रुपया, कितना नंबर समझे, दिया हुआ सेलिंग प्राइस लिखा हुआ 36, 54 और 72। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 20, 3632 है, आवर दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस 36, 54, 7, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, चले आगे। तो सेल लिख लिया, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपया, 36 रुपया, 32 रुपया। कंट्रीब्यूशन 16, 18 और लेबर आवर्स कितना दिया, देखिए 2.5, 2.5 डिवाइड कीजिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लेबर आवर, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर 6.4, ठीक है। रैंकिंग देंगे, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना है, थर्ड का है, पहले इसको बनाएंगे, मतलब जितना भी मेरा लिमिटिंग फैक्टर्स है उसको पहले इसमें दे देंगे, सेकंड इसको बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कितना लेबर आवर्स यूज करेंगे वो भी ध्यान रखें। हमारे पास लेबर आवर्स है कितना टोटल, कितना दिया था लेबर आवर्स, 90,000 आवर्स ही हमको केवल यूज करना है। यूनिट्स कितना कितना था, 20, 14 एंड 10। सबसे पहले लिखा था 20,000 ये यूनिट्स था, 14,000 और 10,000। ओके, अगर हम इसको रैंक फर्स्ट देते हैं तो पहले हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, इसको प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को एक लेबर आवर्स में कितना लेबर आवर्स से एक यूनिट को बनाना है, कितना यूनिट्स है, तो 10,000 इंटू 2.5, 25,000 आवर्स तो हम यहाँ दे देंगे, पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा यूनिट बनाने। पहला चीज तो ये हुआ, दूसरा इसको रैंकिंग देना है,
2.5 आवर्स लगता है, 20,000 आवर्स है, तो 20,000 इंटू 2.5 कितना हो गया? 50,000। ये भी पूरा प्रोड्यूस कर लेंगे। अब हमारे पास 50 और 25 75 तो हो गया, मेरे पास बचा कितना? प्रोडक्ट बी में हम 15,000 आवर्स यूज करेंगे। एक यूनिट को बनाने में कितना आवर्स लगता है, तो फिर हम कितना यूनिट्स यहाँ पर बनाएंगे? इससे ज्यादा हम बना नहीं सकते क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा लेबर आवर्स है नहीं। हमको मेरे पास 15,000 आवर्स बचा और एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो हम 5,000 यूनिट से तो बना सकते हैं। जैसे बनेंगे प्रोडक्ट बी हम कितना यूनिट बनाएंगे? भाई आप एक सिंपल सा समझो ना, आपको अगर हम आपके पेरेंट्स ने 500 रुपये दिया, अगर जाइए आप खर्चा कर दीजिए, तो एक जगह मेला लगा हुआ था जिसको आप लोग अब वहां पर बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है, आपके पास 500 रुपये। अब आप सोचो कि आपको खाना क्या क्या है, उसमें से गेमिंग खेलना कौन कौन सा है, किसमें आपको पैसा जीतने का प्रायोरिटी ज्यादा है, किसका खाने का कॉस्ट कम है, उनको देखते हुए वो 500 रुपये को प्रोपोर्शनली खर्चा करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास 90,000 आवर्स है, उसमें पहला हम 25,000 आवर्स तो हम प्रोडक्ट सी में ही यूज कर लें, फिर प्रोडक्ट बी में पूरा 50,000 आवर्स यूज कर लें, तो फिर रैंकिंग हमारा उसी हिसाब से बचा हुआ आवर्स हम प्रोडक्ट बी में आ गए। बचा हुआ आवर्स 15,000 था, एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो हम 5,000। ये मेरा सेल्स मिक्स हो गया। अब इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं ऐसे, ए बी सी कितना यूनिट बनाएंगे, ए सी कितना बनाएंगे हम लोग 10,000, बी कितना बनाएंगे 20,000, और सॉरी ए और बी कितना बनाएंगे हम लोग 5,000 इनटू ए का कंट्रीब्यूशन कितना आया था 16, 18, 40, 16, 18, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3,20,000, 90,000, 8,10,000 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना था हमारा 4 लाख था फिक्स कॉस्ट, 4 लाख, तो 4,10,000 ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब इसके अलावा आप कोई भी मिक्स कर लीजिए, इतना प्रॉफिट नहीं है। दूसरा एक और क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ए 18 बी 10 और सी 12 बनाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन दे देते हैं, ए बी सी, ए बना रहे 18,000 में, बी 10,000 और सी 12,000, मल्टीप्लाई कीजिए कंट्रीब्यूशन से, कितना आया था कंट्रीब्यूशन
पहले तो आप ये देखिए कि ये आवर्स आपका सही है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। मतलब आप इतना यूनिट्स अगर बना रहे हो और एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, ए में 2.5, बी में, सी में, मल्टीप्लाई कीजिए 18,000 इंटू 2.5 40,000, तो 45,000 30,000। और ये कितना हो गया टोटल, जबकि मेरे पास आवर्स अवेलेबल है कितना, 90। तो मेरा ये जो बोला गया था, व्हेन द पोटेंशियल डिमांड इन 18,000 फॉर ए, 10,000 फॉर बी, 12,000 फॉर सी दिया हुआ है। तो यहाँ तो आवर्स यहाँ ज्यादा हो गया, हमको कम करना पड़ेगा। किसको कम करेंगे, क्योंकि हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से ये फर्स्ट था, ये हम पूरा बनाएंगे। सेकंड ये था, इसको कम करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी का कम हो गया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 है, यहाँ पर हम लोग को चाहिए कितना, चलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं, समझाने के लिए समझा दिया हमने। हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं, 90, ये तो बात है। तो टोटल 90 लिख लिया हमने, 45 और 30 75, यहाँ कितना आएगा, ये कितना मिनट बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू रैंकिंग के हिसाब से हम बी को ही चेंज करेंगे। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अभी भी हम लोग ने निकाला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का कितना, ए का 16, बी का 18 और सी का 40। तो 16 18 40 करोगे, पहले समझ लो। 18 जाए तो 16 करो 288, 5,000 इंटू 18 है 90,000, 12,000 इंटू 40 4,80,000। टोटल जोड़ लीजिए कितना होता है, चार लाख का फिक्स कॉस्ट है, 458। इसमें ज्यादा प्रॉफिट आ गया, ये पूछा था इसमें, अंदर नहीं बच रहा। ऐसा क्लियर हो गया। इसके बाद अगर सब सवाल था सब सिंपल है, एक ही स्टेप है। 21 फाइन सुपर फाइन डिलक्स, 3 प्रोडक्ट है यहाँ पर भी। 1 यूनिट का मटेरियल कॉस्ट, 1 यूनिट का लेबर कॉस्ट, 1 यूनिट का लेबर कॉस्ट दिया, स्किल और अनस्किल, वेरिएबल कॉस्ट दिया, सेलिंग प्राइस दिया, फिक्स्ड ओवरहेड 6 लाख दिया।
दो प्रकार, मतलब स्किल मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनस्किल मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं, दो तरह के। स्किल लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 12 पर आवर एंड अनस्किल्ड लेबर इज पेड एट 6 पर आवर। अगर 12 रुपया पर आवर हम रेट दे रहे हैं और यहाँ पर स्किल में इसको कितना दे रहे हैं, मतलब 2 घंटे का रेट दे रहे हैं, इसको 1.5 घंटे का रेट दे रहे हैं, और इसको हो गया कितना हो जाएगा, देखो डिवाइड करो, 16 डिवाइड बाय 12, 1.2, और अनस्किल्ड है 6 रुपया पर आवर, यहाँ पर कितना 8 रुपया है, 8 डिवाइड बाय 6 रुपया, 16 डिवाइड बाय 6 रुपया, 40 रुपया डिवाइड बाय 6, Marketing manager has estimated the quantity of sales as follows. कौन कितना क्वांटिटी बेचेगा, ये पड़ेगा सेल क्वांटिटी। Availability of skilled labor is constant. Only 18,000 skilled labor hours would be available. You are required to work out the optimum product mix and ascertain the profit. आपको स्किल्ड लेबर आवर्स दे दिया है, वो भी 18 है, और आपने यहाँ पर आवर रेट यहाँ निकाल लिया था कि आपका कितना आवर्स यूजर है, स्किल 2 घंटा, 1.5 घंटे और 1 ठीक है। तो हम लोग को वैसे ही निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन लेबर आवर्स निकालना है, रैंकिंग देना है, उस रैंकिंग के हिसाब से हमको यूनिट करना है, ठीक है। सेम तरीका, चलिए इसको बना देते हैं। उस सवाल से ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, कितना 21 नंबर, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं तीनों प्रोडक्ट, क्या नाम है तीनों प्रोडक्ट का, फाइन यूनिट्स कितना कौन बना रहा है पहले वो लिख देते हैं ताकि हम लोग आ सकते हैं। कितने कितने यूनिट्स है, 20,000 फॉर फाइन है, 28,000, ये अवेलेबिलिटी है हमारे पास। सेल्स, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या है, 240, 140, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की दिया हुआ है क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं, तो आपका मटेरियल कॉस्ट नहीं लोगे, वो सब जोड़ के दिया क्या, हाँ तीन को जोड़ के दिया, मटेरियल लेबर स्किल और स्किल दोनों देखिए, तीन को जोड़िए, देखिए 100, 124, 124, दूसरा में देखिए 16, 18 और 16, 50 आएगा, और तीसरा में 124, 16 और 40, 180 आएगा। तो कंट्रीब्यूशन निकाल लें, 240, 108 आया, 90 आया, कंट्रीब्यूशन आ गया लेबर आवर्स पर यूनिट, हम लोग ने निकाला था लेबर आवर्स पर यूनिट, कैसे, स्किल देखो, स्किल में है 24 रुपया, एक यूनिट का 24 रुपया दे रहे हैं, और हमारे पास वहां पर बोला गया था नीचे में स्किल्ड है 12 रुपया, मतलब 2 घंटा लगता है, तो लेबर आवर्स यहाँ पर कितना हो गया, 2 आवर्स हो गया, एक यूनिट का बना लीजिए, दूसरा 1.5 आवर्स हो गया, और तीसरा ये हम लोग ने निकाल लिया था पहले लेबर,
तो हम स्किल लेंगे ना, तो फिर स्किल ही हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, तो हम स्किल लेंगे। स्किल 24, 18, 16 है ना, तो डिवाइड कर देंगे ना, वहां पर दिया हुआ है, यहाँ पर 12 रुपए पर आवर स्किल वर्कर्स को दे रहे हैं, तो 24 रुपए दे रहे हैं, मतलब 2 रुपए पर आवर हो गया ना। अनस्किल का लिमिटिंग फैक्टर है नहीं, इसलिए दोनों दे दिया है, बट हमको स्किल का डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। दोनों का निकालना हो तो पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालना पड़ेगा। अगर दोनों का निकालना होगा तो दोनों का ही हम लोग को यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकाल, कंट्रीब्यूशन तो निकला हुआ ही है, एक बार स्किल से निकालेंगे, एक बार डिवाइड कीजिए 100। अगर बोलेगा कैसा सवाल, तो दोनों का आवर्स अलग अलग, रेट अलग अलग जाएगा, तो कैसे होगा? चलिए डिवाइड कीजिए, कितना होता है 108 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 54। 90 डिवाइड बाय 1.5 60। 20 डिवाइड बाय 1.3 ये 15 हो गया, 15 करेगा। ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से कौन सा रैंक पहले आएगा? फर्स्ट रैंक, सेकंड, लगभग 15 ही तो होगा ना। ये रैंक आया। अब हम लेबर आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आवर्स मेरे पास अवेलेबल है? टोटल आवर्स अवेलेबल है हमारे पास 80,000 ना, 80 लिखा हुआ है, 80,000 स्किल लेबर आवर अवेलेबल है। हम लोग के पास 80 लिखा है, ओनली 80,000। ये गलती है, 80 करो, 80,000 ठीक है। पेंसिल तो भाई, पेंसिल तो मैं पेंसिल में जाएगा, पेंसिल कर देना सामने ठीक है। रैंकिंग 1 के हिसाब से अगर एक यूनिट को बनाने में हमको 1.5 घंटा लगता है और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 28,000, तो 28,000 इंटू 1.5 दैट इज 28,000 यूनिट्स इंटू 1.5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 28,000 और 42, इतना आवर्स हम यूज करेंगे प्रोडक्ट बी को बनाने। 28,000 आवर्स, मेरे 28,000 यूनिट्स हमको बनाना है, एक यूनिट को बनाने में 1.5 घंटा लगेगा, तो मतलब हमको इसको 42,000 आवर्स मेरे को इसी में लग जाएगा। हेलो, ठीक है। सेकेंड इसमें आए, एक यूनिट को बनाने में 2 घंटा लगता है और 20,000 यूनिट्स है, तो हम 20,000 इंटू 2 करेंगे तो 40,000 आएगा। हेलो, हाँ हेलो, हम करते हैं थोड़ा देर में, है क्लास चल रहा है। अगर 1.5 घंटा उसमें वो सारा है, मतलब 42,000 तो उसके बाद तो बच ही कहाँ रहा है, जो 42 के बाद हमारे 40,000 तो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 80 है, 80 तो है। इसका मतलब हम यहाँ पे कितना दे सकते हैं 38, और एक यूनिट को बनाने में 2 घंटा लगता है, मतलब हम कितना यूनिट्स बनाएंगे, बस तीसरा में हम देंगे ही नहीं कोई, क्योंकि मेरा आवर्स यहीं पर ही खत्म। तो हम 2 ही प्रोडक्ट बनाएंगे, बी और ए, मतलब सुपर फाइन एंड फाइन।
नहीं लगा कि इसको बड़ा सा कॉल कर दिया ठीक है। अब अगर आप पहले बी बनाते हो, मतलब पहले बनाते हो सुपर फाइन ना, सुपर फाइन, फिर आप कौन सा बनाओगे, कितना यूनिट बनाओगे सुपर फाइन का, 28,000 यूनिट बनाएंगे, और इसका कितना बनाएंगे, 90। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था सुपर फाइन का, 90, और 108 मल्टीप्लाई कीजिए, 28,000 इंटू 90, और 19,000 इंटू 108, हेलो, हाँ हेलो, हाँ करते थोड़े फोन है, हाँ हाँ बोलो, 20,52,000, टोटल कितना हो गया, 45,72,000। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट दिया 6 लाख, 39,72,000 is the profit। वाह, अब आपको ये लिमिटिंग फैक्टर समझ में आ रहा है ना, हाँ हाँ ये तो भी डर लगा था इजी है आगे से हफ्ते तो नहीं होगा क्योंकि अब हम कुछ होमवर्क देंगे तभी तो होगा, सवाल पढ़ के बताते हैं, देखिए लिमिटिंग फैक्टर का ये है तो आपको होमवर्क बनाइएगा, और क्या, जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखिए सब में ध्यान दीजिएगा, 1800 यूनिट्स, 3,000 और 1200 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस दे दिया तीनों का, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट आवर्स दिया, ये आवर्स है 432, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर केजी, और ऊपर में क्या दिया, डायरेक्ट मटेरियल यूज पर यूनिट केजी, ये भी केजी में, ये केजी में पहला वाला, 5, 3 और 4 जो है केजी है, और नीचे लिख दिया है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर केजी दे दिया है, और डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर दे दिया है। मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल, मतलब ऊपर 1800 दिया था ना यूनिट बजट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ऊपर इससे कम है लेकिन मैक्सिमम इससे ज्यादा। All the three products are produced from the same direct material using the same type of machines and labor, and the same material, same labor, same machine use करता है। Direct labor, which is the key factor, is limiting 18,600 hours। हाँ, मटेरियल का नहीं लेना आपको, लेबर आवर्स। तो सीधा आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन को लेबर आवर से डिवाइड करके लिमिटिंग फैक्टर देख लेंगे, बोलो। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो लेंगे, उसमें वेरिएबल कॉस्ट, हाँ वो लेंगे, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, मटेरियल है आपका 4 रुपया, हाँ वेरिएबल 7 रुपया, 2 रुपया लेबर। एक सेकेंड, वेरिएबल है 7, मटेरियल है 4 और लेबर जो 2 रुपया दिया वो। आप देखें इसमें थोड़ा सा चीज को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखिए, हम समझा देते हैं आपको, आप बना कर, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं
जैसे हम लोग को निकालना है, हम लोग को लिमिटिंग फैक्टर तो मालूम पड़ गया कि लेबर आवर्स है। आपको यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट देखना है। वेरिएबल कॉस्ट में देखिए डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 5 केजी लगता है, और कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर केजी, 1 केजी का दाम है 4 रुपया, तो 5 चौके 20 रुपया मेरा मटेरियल कॉस्ट। पहला का लेबर हम लोग का है, लेबर आवर से 4 रुपया, और 1 आवर का रेट है 2, तो 4 इंटू 2 8 रुपया हो गया, और वेरिएबल ओवरहेड है 7 रुपये, और सेलिंग प्राइस है 60 रुपये। तो आपका हो गया 20 8 28 7 35, तो 60 में से 35 मैक्सिमम 4%। ऐसे तीनों प्रोडक्ट का निकालेंगे। नहीं, आप यहाँ देखिए डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट केजी, ये ध्यान रखिए, एक यूनिट को बनाने में 5 केजी लगता है, और 1 केजी का दाम है 4 रुपया, तो वैसे 3 केजी लगता है, 1 केजी का दाम 4 रुपया, 4 केजी लगता है 1 केजी का दाम 4, तब तो आपको वैल्यू ऑफ मटेरियल मालूम पड़ेगा ना। वैसे ही आपको लेबर आवर्स, एक यूनिट को बनाने में 4 घंटा लगता है, 2 रुपया रेट है, तो 8 रुपया हो गया। यहाँ 3 घंटा लगता है, 2 रुपया रेट है, तो 6 रुपया हो गया। 2 घंटा लगता है, 2 रुपया, तो 4 रुपया हो गया। ये यहाँ पर रेट दिया है, यहाँ आवर दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। अब कंट्रीब्यूशन जब आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर आवर रेट, सॉरी डायरेक्ट लेबर आवर 4 3 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन लेबर आवर। रैंकिंग दे देंगे उसमें, रैंकिंग के हिसाब से आपको यूनिट्स चूज करना है, ठीक है। सेम भाई अभी जो 2-3 सवाल करवाए वैसे ही करते हैं, ये होमवर्क में आप कर लीजिए। इसमें दिया है 3 प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा एंड गामा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, पीवी रेशियो दिया है, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, तो आपको सेलिंग प्राइस दिया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा ना सीधे, कंट्रीब्यूशन ही चाहिए आपको। मैक्सिमम सेल्स यूनिट दे दिया है, रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल को हम लोग क्या माने यहाँ पर, वेरिएबल कॉस्ट माने। 50% है, किसका 50%? सेल्स का। वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी यहाँ पर दिया हुआ, दिया है क्या, देखेंगे। कंपनी इज द सेम रॉ मटेरियल फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई एंड कंपनी हैज quota for supply of raw material value 18 lakh। raw material is the limiting factor for manufacture is product its sale, total fixed cost दे दिया, variable cost ना दिया, नहीं दिया। सर कंट्रीब्यूशन तो मेरा उसी से निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस और उसको इनटू करेंगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 100 रुपए का 10%, 75 रुपए का 20%, 50 रुपए का 40%, और मटेरियल आपका लिमिटिंग फैक्टर है, रॉ मटेरियल इज द लिमिटिंग फैक्टर। 18 लाख तक का वैल्यू ही मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, हमेशा केजी में था, यूनिट में था, इसमें वैल्यू, उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, मेरे पास नहीं था अवेलेबल। अब आपको कंट्रीब्यूशन निकलेगा तो सेलिंग प्राइस से जब कंट्रीब्यूशन को वो माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, हां आ जाएगा। तो बट आपको वेरिएबल कॉस्ट को करना क्या है, जब तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो तुम डायरेक्ट माइनस करके प्रॉफिट नहीं निकालोगे। नहीं, ये बोल रहा है कि रॉ मटेरियल हमारे पास कितना होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट जितना होगा उसका 50% रॉ मटेरियल, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, पीवी रेशियो 10% है, तो 100 रुपया में 10 रुपया मेरा हो गया कंट्रीब्यूशन, तो 90 रुपया हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। उस 90 रुपया में मेरा 50% 45 रुपए जो है वो मटेरियल कॉस्ट है, और 45 रुपया जो है वो अदर वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ 45 रुपए जो आपने निकाला ना एक यूनिट का, वो आपने मटेरियल कॉस्ट निकाला एक यूनिट का,
और कितना मटेरियल लगता है हम लोग को, ऐसा कुछ दिया नहीं, हमको तो चूज करना पड़ेगा। चलिए हम करवा देते, चलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कितना नंबर? 23। चलिए 3 प्रोडक्ट है। सबसे पहले देखिए सेलिंग प्राइस, कितना कितना है सेलिंग प्राइस? वेरिएबल कॉस्ट ये मालूम नहीं है, कंट्रीब्यूशन मालूम, कंट्रीब्यूशन हम लोग को दिया है 10%, मतलब 10 रुपया। 20%, 75 का 20% कितना होगा? 15 रुपया। और 40% तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 रुपया, 75 में गया तो 60 रुपया और 30 रुपया। कंट्रीब्यूशन निकाल लिया आपने। अब आपको रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बोला था 50% लेंगे, 50% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग 50% 90 का निकालेंगे 45 रुपया आएगा, 60 का 30 रुपया आएगा, 30 का 30 आएगा। ये हम लोग निकालेंगे। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब लिखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ ये तो हम लोग ने लिखा है, लिख ही लिया, इसका कार्य नहीं है। कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी हम लोग ने पर यूनिट, हाँ लेबर आवर, लेबर नहीं मटेरियल। अब यहाँ लिखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल, मटेरियल केजी, मटेरियल अच्छा लग रहा है। हाँ आपका ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 45, ये हो गया 15 रुपीज तो ऊपर लेते ना पहले, और 20 डिवाइडेड बाई निकालिए क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 45, 0.22। सबसे हाईएस्ट है ये रैंक फर्स्ट, ये सेकंड, ओके लिख लीजिए, रैंकिंग दे दीजिए।
ओके चलिए, अगर रैंकिंग फर्स्ट ये है तो हम लोग का मटेरियल कॉस्ट कितना लग रहा है इसमें, 15 रुपये लग रहा है ना, और कितना यूनिट्स हम लोग का यूनिट दिया है क्या, मैक्सिमम कितना दिया है, ये तो सेल ऑफ प्रोड्यूस का मैक्सिमम कितना था, नहीं एक मिनट सर, मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल बाई द यूनिट और कुछ कैसे है वो यूनिट दिया है 10,000 25,000 40,000 वो भी मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल बोला है। हाँ मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल बोला है ना, हाँ और तो कोई यूनिट गिवन था ही नहीं। नहीं सर, हाँ तो मैक्सिमम में सबसे पहले रैंकिंग इसको लेंगे ना, ये कितना मैक्सिमम कर सकता है, 10,000 और ये मैक्सिमम कितना है इसका 25। हाँ रैंकिंग के हिसाब से नहीं, हम पहले यूनिट्स लिखते रहेंगे, ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से कितना देंगे, तो सबसे पहले रैंकिंग किसको मिला है, फर्स्ट गामा को मिला है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे गामा जी 10,000 यूनिट इनटू एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट कितना लगता है 15 रुपया, 15 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा 1,50,000, मतलब 1,50,000 का मटेरियल हम गामा में यूज करें, ठीक है, बीटा 25,000 यूनिट है, और एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट कितना लगता है बीटा में 30 रुपया, तो 7.5 लाख इसमें यूज कर लेंगे। टोटल कितना मेरे पास अवेलेबल है मटेरियल, हाँ तो 18 लाख रुपया की बात कर रहे हैं, 18 लाख रुपया का हमारा अवेलेबल है मटेरियल, उसमें से 9 लाख तो हम यहाँ यूज कर लेंगे, तीसरा बचेगा 9 लाख ही बचेगा बैलेंसिंग फिगर, और उसका मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 45 रुपया, तो कितना यूनिट हम बनाएंगे 9 लाख डिवाइड बाय 45 करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। सेम चीज था, बट इसमें वैल्यू दिया था इसलिए हमने वैल्यू का निकाला, हाँ सेम ही चीज। आगे बताए, हाँ ये तो हम लोग का क्या आया, ये तो मटेरियल का हुआ, अभी काम कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई तो, अब तो कंट्रीब्यूशन से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में देखो कितना है, यहाँ 10,000 यूनिट है, पहला का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये कौन गामा था ना, गामा बीटा अल्फा है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था हमारे पास 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 20, दूसरा है 25,000, और है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 15 इंटू 25,000, और तीसरा का है गामा अल्फा का है 10 रुपया कंट्रीब्यूशन, तो 3 तो 5 तो 7,75,000, फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख।
95,000 is the profit. समझ में आया? अब अमाउंट का समझ में आ गया कि अमाउंट देने का तो कैसे करना है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट 16 रुपीज पर मशीन आवर, यहाँ से लेबर आवर निकाल देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल का अलग से होती है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट मैक्सिमम हाँ वो तो टोटल दिया है ना, तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, सेल्स मैनेज वेरिएबल कॉस्ट, सबका कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ये सेल्स ही है। और 16 रुपीज पर मशीन आवर 96 है, मतलब कितने घंटे का हो गया? 16 रुपया 1 घंटे का देता है, तो 96 रुपया मतलब 6 घंटे का, 6 आवर्स, ये 4 आवर्स, और ये कितना हो जाएगा? 112 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो 6 घंटा लगता है इसको 1 यूनिट को बनाने में, इसको 4 घंटा, इसको 7 घंटा लगता है। टोटल हम लोग का फिक्स कॉस्ट है 3.5 लाख। ₹3.5 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। You are required to recommend which product company should manufacture and purchase in what quantity to maximize the company profit and also compute the overall profit. ये वो नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। आपके पास ये बोल रहा है कि ये तो आप बनाने का खर्चा है, आपको बोला है मार्केट से ये अवेलेबल है, कंपनी कुड परचेज सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम ए असेंबली सेंटर, मेक और बाय, बनाए कि खरीदे। अगर हम लोग बनाएंगे और बनाने के हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा, हाँ ये ऊपर वाला बनाने का है, और बनाने के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे और मार्केट से